गोलकनाथ केस के बाद। हाँ हाँ बिल्कुल। देखिए, इससे पहले 1967 में गोलकनाथ मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया था कि संसद मौलिक अधिकारों को छीन या कम नहीं कर सकती, संशोधन के जरिए भी नहीं। अच्छा। अब जाहिर है तत्कालीन सरकार को ये बात पसंद नहीं आई, तो उस फैसले के असर को खत्म करने के लिए और संसद की संशोधन शक्ति को सर्वोच्च बताने के लिए सरकार ने 24वां, 25वां और 29वां संविधान संशोधन पारित किया। अच्छा। तो मतलब टकराव की जमीन पहले से तैयार थी, संसद कह रही थी हम सुप्रीम हैं, कोर्ट की अपनी व्याख्या थी। सही। तो केशवानंद भारती केस में जो केंद्रीय प्रश्न उभर कर आया वो यही था कि क्या संविधान के अनुच्छेद 368 के तहत संसद को जो शक्ति मिली है संविधान बदलने की, क्या वो असीमित है? क्या संसद इतनी ताकतवर है कि वो संविधान का मूल रूप ही बदल दे, उसकी पहचान ही मिटा दे? ये तो बहुत बड़ा सवाल था। तो याचिकाकर्ता की तरफ से क्या दलीलें थी? नानी पालकीवाला थे शायद उनके वकील। जी, नानी पालकीवाला। उनकी दलीलें बहुत प्रभावशाली थी। उन्होंने कहा कि संविधान सिर्फ एक कानूनी दस्तावेज नहीं है, ये भारत की आत्मा है, उसका आधार है। उन्होंने वो घर वाला मशहूर उदाहरण दिया कि आप घर की मरम्मत कर सकते हैं, कमरे बदल सकते हैं, नया रंग लगा सकते हैं, पर अगर आप नींव ही खोद देंगे तो घर गिर जाएगा। वैसे ही संसद संविधान में बदलाव कर सकती है, पर जो उसकी नींव है, लोकतंत्र, कानून का शासन, धर्मनिरपेक्षता, शक्तियों का बंटवारा, इन मूल सिद्धांतों को नष्ट नहीं कर सकती। और सरकार का क्या पक्ष था? उनकी तरफ से अटॉर्नी जनरल थे। हाँ, अटॉर्नी जनरल। उनका तर्क था कि संसद लोगों की इच्छा का प्रतिनिधित्व करती है, इसलिए संसद की इच्छा सर्वोच्च है। अनुच्छेद 368 संसद को संविधान के किसी भी हिस्से को, मतलब किसी भी हिस्से को बदलने की असीमित शक्ति देता है। सामाजिक और आर्थिक न्याय के लिए यह जरूरी है। बहस में तो यहां तक कहा गया कि सैद्धांतिक रूप से संसद चाहे तो न्यायपालिका को खत्म कर सकती है या देश में तानाशाही भी ला सकती है। ओह, ये तो बहुत ही एक्सट्रीम पोजीशन थी। हाँ बिल्कुल, टकराव बहुत गहरा था। फिर फैसला कैसे हुआ? सुना है सबसे बड़ी बेंच बैठी थी इसके लिए। हाँ, भारतीय न्यायिक इतिहास की आज तक की सबसे बड़ी संवैधानिक पीठ, 13 जज बैठे थे और सुनवाई भी रिकॉर्ड 68 दिनों तक चली। सोचिए कितना कुछ दांव पर था। और फिर आया वो ऐतिहासिक फैसला। किस बहुमत से? बहुत ही करीबी 7 बनाम 6 के बहुमत से। 7-6 मतलब